मानव प्रगति के हृदय में एक गहरा विरोधाभास छिपा है। एक ओर हम एक ऐसे संसार का सपना देखते हैं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित हो, समान हो और सुखी जीवन जिए। पर दूसरी ओर इतिहास हमें बताता है जैसे जैसे जीवन आसान होता है वैसे वैसे महान प्रतिभाएं गायब होने लगती है। फ्रीडरिख नीत्शे ने इसे कहा, प्रतिभा और आदर्श राज्य का विरोधाभास, क्योंकि महानता कभी भी आराम और स्थिरता की जमीन पर नहीं उगती। वो संघर्ष, असमानता और तीव्रता की मिट्टी से जन्म लेती है। सोचिए, क्या आइंस्टाइन का मस्तिष्क एक ऐसे युग में जन्म ले सकता था जहां किसी को किसी बात पर सवाल करने की जरूरत ही न हो? क्या स्टीव जॉब्स ने एप्पल को जन्म दिया होता अगर उन्हें कभी अपनी ही कंपनी से निकाला न गया होता? क्या महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदय होता अगर दुनिया पहले से ही न्यायपूर्ण और शांत होती? महानता हमेशा टकराव से पैदा होती है, आराम से नहीं। नीत्शे चेतावनी देते हैं, जब समाज बहुत परिपूर्ण हो जाता है, जब हम हर संघर्ष, हर जोखिम, हर पीड़ा मिटा देना चाहते हैं, तो हम उसी ऊर्जा को मार देते हैं जो सृजन और साहस को जन्म देती है। एक पूरी तरह से सुरक्षित दुनिया सुंदर लग सकती है, लेकिन उसमें न जुनून होता है, न विद्रोह, न रचनात्मकता। अब देखिए, दयालु, संवेदनशील लोग चाहते हैं कि जीवन से सारा दर्द मिट जाए। नीत्शे इसे कहते हैं गरम दिल की इच्छा, पर विडंबना यह है कि जिस गर्माहट और करुणा को वे फैलाना चाहते हैं, वो खुद उसी जंगली और उथल पुथल भरी जिंदगी से पैदा हुई है जिसे वे मिटाना चाहते हैं। अगर तूफान को हटा दोगे तो बिजली की चमक भी खो दोगे। इसीलिए नीत्शे कहते हैं, सबसे ऊंची बुद्धि और सबसे गर्म दिल एक ही व्यक्ति में साथ नहीं रह सकते। ज्ञानी व्यक्ति जीवन को दया से नहीं, समझ से देखता है। वो जानता है कि सुंदरता और क्रूरता दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं, और इसलिए वो अंधी करुणा का विरोध करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है मानवता की ताकत को बनाए रखना, ताकि नई महान आत्माएं जन्म ले सके। नीत्शे फिर तुलना करते हैं मसीह, क्राइस्ट से, जो करुणा और प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। वे कहते हैं, मसीह ने दुर्बलों का साथ दिया, दुनिया को दयालु बनाया, लेकिन कमजोर भी। उन्होंने सबसे महान बुद्धियों को पनपने से रोक दिया। दूसरी ओर पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति ऐसा मसीह कभी नहीं बनने देगा, क्योंकि पूर्ण बुद्धि भी करुणा को मार देती है। दोनों छोर, पूर्ण करुणा और पूर्ण बुद्धि, एक दूसरे का अंत है। अंत में नीत्शे राज्य, स्टेट की बात करते हैं। वे कहते हैं, राज्य एक चतुर संस्था है जो इंसानों को एक दूसरे से बचाती है, पर अगर इसे बहुत महान, बहुत नियंत्रक, बहुत नैतिक बना दिया जाए तो यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और शक्ति को कुचल देता है। राज्य जितना मजबूत होता जाता है, व्यक्ति उतना ही कमजोर पड़ता जाता है। आज भी यही हो रहा है। जब सरकारें, कंपनियां या तकनीक हमारा जीवन बहुत आसान बना देती है, तो हम धीरे धीरे अपनी सोचने की क्षमता खो देते हैं। हम सवाल करना छोड़ देते हैं, संघर्ष करना भूल जाते हैं। आराम का क्षेत्र ही हमारी जेल बन जाता है। नीत्शे का संदेश आज भी उतना ही सच्चा है। अगर तुम जीवन में सिर्फ शांति और आराम चाहते हो, तो तुम्हें महानता की उम्मीद छोड़नी होगी। पर अगर तुम प्रतिभा चाहते हो, तो तुम्हें संघर्ष, टकराव और जीवन की जंगली ऊर्जा को अपनाना होगा, क्योंकि सृजन हमेशा अराजकता से जन्म लेता है और आराम से केवल मौन।